आज वक्त की दराज में रखी इतिहास की किताब के वही पन्ने खोलने जा रहा हूं मैं, जिसमें स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है कहानी मालवा की लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की। बात है सन 1733 की। मालवा के शासक मल्हार राव भारत भ्रमण कर होलकर राज्य की राजधानी इंदौर लौट रहे थे। रात होने की वजह से उन्होंने औरंगाबाद के नजदीक चौड़ी ग्राम के एक शिव मंदिर में ठहरने का निर्णय लिया। ब्रह्म मुहूर्त में पूजन अर्चन के लिए मंदिर के बाहर ग्रामवासी एकत्रित होने लगे, परंतु अरे कौन है आप और हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते? क्षमा करें, हम सेनापति जी के आदेश से बाध्य हैं। जब तक मल्हार राव साहेब आरती करके बाहर नहीं आ जाते, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से अन्य किसी का भी मंदिर प्रांगण में प्रवेश निषेध है। क्षमा करें साहेब, क्या आप ही हैं मल्हार राव? कैसे राजा हैं आप? प्रजा को पूजा अर्चना से रोक रहे हैं। किंतु हमने क्या शिवजी पर केवल आपका अधिकार है? हम सब प्रतिदिन यहाँ आराधना के लिए आते हैं और आप हमारे ही गांव में आकर हमें ही मंदिर में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। अरे वरे कुछ नहीं, आप हमें पूजा करने देते हैं या नहीं? अहिल्या, क्षमा कीजिए साहब, मैं मानकोजी शिंदे, यहाँ का पाटिल। ये मेरी बेटी अहिल्या है, बच्ची है। इसकी नादानी के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। क्षमा किस बात की? अहिल्या ठीक ही तो कह रही है, भगवान पर सबका समान अधिकार है। वैसे बड़ी समझदार और निडर बेटी है आपकी। मानको जी। जी साहब। हमारी इच्छा है कि आपकी पुत्री अहिल्या का विवाह हमारे बेटे खांडे राव से कर दिया जाए, अगर आपकी सहमति हो तो। यह तो अहिल्या का सौभाग्य होगा साहब। खांडे राव और अहिल्या का विवाह पूरे मालवा में त्योहार सा मनाया। महीनों उत्सव चलता रहा और इंदौर के राजमहल में प्रवेश हुआ होलकर साम्राज्य की पुत्र वधू अहिल्या का, जो कुछ ही माह में राज परिवार से लेकर प्रजा तक हर किसी की प्रिय हो गई। हर किसी को अपने परिवार सा प्रेम देने वाली अहिल्या पग पग पर खांडे राव को प्रेरित करती, राजकाज और शस्त्र विद्या में अधिक रुचि लेने के लिए। साहब, खांडे राव साहब को गोली लग गई है। अहिल्या, अब मेरा खांडे कभी नहीं बोलेगा। नहीं नहीं साहिब, खांडे राव मालवा के शूरवीर हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा। जब खांडे राव का पार्थिव शरीर
अग्नि के सुपुर्द करने के लिए चिता पर लेटाया गया, तब अहिल्या को रोक पाना असंभव हो गया था। छोड़िए छोड़िए हमें अपने पति के साथ सती होने से कोई नहीं रोक सकता। सुना आप लोगों ने, हमें कोई नहीं रोक सकता। टिया, अहिल्या ये कैसा हट है? जो चला गया वह तो कभी वापस नहीं आएगा, परंतु जो अब भी जीवित हैं उनका क्या? अपने पुत्र और पुत्री को यूं माता और पिता दोनों की छाया से विहीन कर क्या तुम अपना मातृ धर्म भुला दोगी? तुम्हें हम सबके लिए जीवित रहना है और खांडे के अभाव को तुम्हारे सिवा और कोई नहीं भर सकता। अब मालवा भी पूर्णतया हमारे अधीन होगा। महामंत्री, सेनापति को यह आदेश भिजवाया जाए कि इस पूर्णमासी हम मालवा की ओर कूच करेंगे। नारी शक्ति है, यदि वह गौरी का रूप धर वात्सल्य की वर्षा कर सकती है तो वही काली का रूप धर लहू की नदियां भी बहा सकती है। आज मालवा की रक्षा के लिए हमें करछी छोड़ कृपाण उठाना होगा। ये मातृभूमि की पुकार है। जय मल्हार! जय मल्हार! धन्य अहिल्याबाई तंज कीर्ती किती सांगू, धन्य अहिल्याबाई तंज कीर्ती किती सांगू। आदरणीय पेशवा साहिब को मल्हारराव होलकर की पुत्रवधू का प्रणाम। मालवा की महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध के लिए तत्पर हैं। ऐसे में यदि आप पराजित हो जाते हैं तो पूरा विश्व कहेगा महान शासक राघोबा महिलाओं की सेना से पराजित हो गए। किंतु यदि किसी चमत्कार के फलस्वरूप आप विजयी हो भी जाते हैं तब भी तो संसार यही कहेगा कि महिलाओं को हराने के लिए महान राघोबा 50,000 सैनिकों की सेना लेकर गए थे। मल्हार राव की मृत्यु के बाद इंदौर की राजगद्दी मिली उनके पौत्र मालेराव को। लेकिन कहते हैं ना कि एक पेड़ के सारे फल मीठे नहीं होते। मालेराव एक अयोग्य शासक साबित हुआ। प्रजा और राजकाज में उसकी कोई रुचि नहीं थी। मालेराव के अत्यधिक नशे की आदत के चलते शासन संभालने के 6 महीने के भीतर ही इंदौर की गद्दी फिर सुनी हो। ये कहानी है नारी शक्ति के एक ऐसे रूप की जो बेटी है, पत्नी है, बहू है, मां है, शासक है, सेवक है और है प्रेरणा स्रोत लाखों महिलाओं की। वो जिसने बिना तलवार उठाए ही कई युद्ध जीते, जिसने अपना दुख भुलाकर अपनी प्रजा के हित के लिए सदैव काम किया। न केवल मालवा बल्कि भारत के कई हिस्सों में मंदिरों, धर्मशालाओं, सड़कों और विश्राम गृहों के निर्माण का श्रेय रानी अहिल्याबाई को ही जाता है। मालवा की इस महान और दयालु रानी को आज भी अपार सम्मान के साथ याद किया जाता है। गुण गाती है, निर्बल को भी एक सहारा जीवन ज्योत जगाती है। वो रानी है, वो ज्ञानी है, जैसे कि माया भराई है। निर्बल निश्चल को निर्मोही, वो शूर अहिल्याबाई है। वो रानी है, वो ज्ञानी है, जैसे कि माया भवानी है।